नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़। गोली लगने से शातिर लुटेरे घायल हुए। दो बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस के साथ बाइक बरामद हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच पहला एनकाउंटर एफएनजी रोड पुस्ता ककराला पर हुआ। वहीं दूसरी मुठभेड़ नोएडा जोन के थाना 58 की है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश फिरोज खान गोली लगने से घायल हुआ। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। और वहीं रतलाम में सनसनीखेज हत्याकांड, पति ने पत्नी और दो बच्चों को काटकर घर में दफनाया। 2 महीने बाद पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर इन्हें घर में फर्श के नीचे दफन कर दिया था। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। रामचरितमानस की चौपाई पर उठाए सवाल। मेरी ये आपत्ति सभी धर्माचार्यों को जाए, जिससे कि सारे धर्माचार्य मिलकर के इस आपत्तिजनक तत्वों को उस तुलसीदास जी की रामायण से बाहर कराएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, स्वामी प्रसाद का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जब से वो चुनाव हारे हैं तब से वो बहुत ही दुखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध। हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। रामचरितमानस पर सवाल उठाने पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी का नाम और चरित्र राम विरोधी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी की सफाई आई। कहा, स्वामी प्रसाद का बयान निजी है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में धरना खत्म हुआ। कपिल मिश्रा ने कहा, लोगों की घर वापसी करवाने और लव जिहाद के खिलाफ बोलने की वजह से बाबा पर निशाना। बागेश्वर बाबा के समर्थन में आए चंपत राय। कहा, ईश्वरीय शक्ति होती है, जिसकी श्रद्धा हो वो माने, ना हो तो ना माने। आलोचना करने वाले लोग स्वतंत्र हैं। दूसरे के मन की बात भांप लेते हैं, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। आरोपों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया साजिश। कहा, ये सनातन का दुर्भाग्य है, धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं। कोई मुस्लिम धर्म गुरुओं को कुछ नहीं कह सकता। वहां तो सर तन से जुदा की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, इससे समाज में जड़ता आती है। सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा को चुनौती देते हुए कहा है कि जोशीमठ की धरती को धंसने से रोक ले तो उनका चमत्कार मान लूंगा। जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की चुनौती पर बोले बागेश्वर बाबा, मेरा सही संदेश नहीं पहुंचा, जोशीमठ के दर्द को समझता हूं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा, खबर ठीक नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरीय चमत्कार वो भी है दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार में मंत्री उषा ठाकुर ने किया बागेश्वर धाम का समर्थन। बागेश्वर धाम पर आरोपों को बताया वामपंथियों की साजिश। कहा, सनातन धर्म में चमत्कार की बहुत शक्ति है। ये ही तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही बागेश्वर धाम वाले हैं,
उनके पीछे पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगोड़ा कहने पर भड़के हिंदूवादी संगठन एमपी के दमोह में कार्यकर्ताओं ने श्याम मानव का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की। यूपी के झांसी में बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे लोग, बाबा पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। परेड रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी, जो लाल किले पर समाप्त होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेंगी 23 झांकियां। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में झांकी का पूर्वालोकन किया गया। भारतीय नौसेना को आज मिलेगी आईएनएस वागीर, चकमा देकर हमला करने में माहिर। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। 11 बच्चों में से 5 लड़कियां भी शामिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और ऐसे में इस मौके पर पीएम मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण करेंगे। सुबह 11 बजे नामकरण प्रोग्राम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के 2 दिन के दौरे पर देर रात पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जनसभा को करेंगे संबोधित। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शहीद मीनार मैदान में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर जलाए गए 5100 दीप। चौक शहीद स्मारक पर अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट में जलाए दीप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। प्रदेश कार्य समिति को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक। केशव मौर्य ने कहा 24 में केंद्र में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। 60% वोट हमारा, 40 में है बंटवारा। पीएम मोदी ने की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में जारी करने की दिशा में काम करने को कहा है। पीएम मोदी ने इसी सोच की सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर करारा हमला। सिंगरौली में कहा सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है कांग्रेस। नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश में है कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बदला है। पहले मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर सड़क का एक दिन में होता था निर्माण, अब आज 37 से 40 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले का संज्ञान लिया। अनुराग ठाकुर ने महिला रिपोर्टर पर हमले की निंदा की है और ममता बनर्जी से आरोपी टीएमसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। कहा भूमिहीन गरीबों को मुफ्त में जमीन मिलेगी। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। कहा जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। जेडीयू हो रही है कमजोर, सच स्वीकार नहीं कर रही है पार्टी। जेडीयू नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा सिर्फ गठबंधन बदला है, नहीं बदली तो बिहार की तकदीर। कुश्ती संघ विवाद पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा जांच के बाद सब साफ हो जाएगा, हम अच्छा माहौल चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री आलोक मेहता ने सवर्णों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा जो 10% वाले लोग हैं वो कभी अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, उनका काम सिर्फ घंटी बजाना था। आने वाले समय में आरक्षण पर है खतरा। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार। आप विधायक सौरभ भारद्वाज पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद है। सौरभ भारद्वाज पर मैं निश्चित रूप से मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं।
बीआरएस की एमएससी के कविता के ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जनता ने हाथ का साथ छोड़ दिया, फूल को भी भूल जाएंगे, आने वाला वक्त कार का होगा। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान, कहा आरएसएस की शाखा में जाने वाले अफसरों की लिस्ट तैयार करेगी कांग्रेस, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादी हमला, आतंकियों ने आम नागरिक को बनाया निशाना, हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने की जांच, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर को शोपियां में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी नासिर अहमद गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर के नरवाल में डबल धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, धमाके की एनआईए जांच शुरू, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। जम्मू के नरवाल में डबल धमाके के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा पर की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में एडीजी, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने ड्रोन वाली नापाक साजिश नाकाम की है, सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया, मौके से 5 किलो हेरोइन जब्त हुई है, 2 लोग भी पकड़े गए। दिल्ली एयरपोर्ट से 4 करोड़ कैश बरामद हुआ, कार्गो टर्मिनल पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ ने पैसों से भरा बैग जब्त किया है, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ जांच में जुटी है। राजस्थान के जयपुर में ई रिक्शे पर शव का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने ई रिक्शा पर शव को लाद कर पहुंचाया मोर्चरी, ठंड से युवक की मौत की आशंका। कंझावला मौत मामले में सभी गिरफ्तार आरोपियों की आज होगी पेशी, रोहिणी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड में चार्जशीट की ड्राफ्ट तैयार हुई, चार्जशीट में आफ्ताब का कबूलनामा शामिल है, 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बनाया गया आधार, पुलिस जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट। यूपी के बरेली को मिले 12,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 2,000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है, जिले में उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया ने हरियाणा के गुरुग्राम में बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इवेंट में पहुंचे लोगों ने M3M इंडिया के प्रोजेक्ट को देखा और प्रॉपर्टी खरीदी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के सीएमओ के साथ बदसलूकी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया, इलाज कराने आए लोग परेशान हुए। वहीं बिहार की कोइलवर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कार से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां बरामद हुई हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर कार छोड़कर भागे हैं आरोपी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खेत में जाल में फंसा तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी, वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। मीट कारोबारी हाजी इरशाद कुरैशी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, पंजाब मीट प्लांट से जुड़ा है ये मामला। वाराणसी में चर्च पर मंदिर के अपमान का आरोप है, चर्च की दीवारों को मंदिर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी, हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। यूएई के शाही परिवार का सदस्य बताकर दिल्ली के 5 स्टार होटल को ठगने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आया बर्फीला तूफान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कई इलाकों में जारी है बर्फबारी। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, शराब बनाने के कारखाने और गोदामों का पर्दाफाश किया, नकली शराब बनाते 10 लोग पकड़े गए हैं, मौके से 539 पेटी देसी शराब बरामद हुई। कपड़ा छपाई की फैक्ट्री की आड़ में बनाई जा रही थी नकली शराब, अवैध कारखाने की जानकारी नहीं होने पर पुलिसकर्मी निलंबित। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चलती बाइक पर रोमांस का मामला, पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार किया, अश्लील हरकत फैलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस मॉकड्रिल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, कथित आतंकी ने लगाया था अल्लाह हू अकबर का नारा। यूपी के बांदा में 3 तलाक का मामला, शौहर ने मोबाइल से दे दिया तलाक, पत्नी ने दर्ज कराया उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का केस।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 10,000 के इनामी बदमाश अनीश के पैर में गोली लगी। बिहार के दरभंगा में शराब माफिया ने पेट्रोल पंप के गार्ड की गोली मारकर हत्या की है। ट्रक से शराब उतारने का विरोध करने पर गोली मारी। हैदराबाद में युवक की सरेआम मर्डर से सनसनी, बीच सड़क कुछ लोगों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी है। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ। कचरे को लेकर युवक का पड़ोसी से हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आरोपी फरार। यूपी के बदायूं में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पीड़ित की परिवार की शिकायत पर मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मथुरा में बदमाशों के साथ एसटीएफ का एनकाउंटर, 50,000 के इनामी बदमाश समेत 4 गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चाकू, तमंचा और कारतूस जब्त हुआ। यूपी के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज के खुले मेनहोल में बच्चा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को निकाला गया बाहर। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के बागपत में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में 10 लोग घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रतनपुरी इलाके के खतौली में यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कहर, 2 की मौत। दिल्ली के मंगोलपुरी में सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 1 की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के दमोह में निर्माणाधीन मंदिर की दीवार गिरी है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के अलीगढ़ में बंदर के आतंक से एक शख्स की जान गई। छत पर खड़े शख्स पर बंदरों ने अचानक से हमला किया। युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण सड़क हादसा, बिसौली में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, लखनऊ कानपुर हाईवे पर कार और डंपर में टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। सर्बिया में मूसलाधार बारिश से तबाही, नदी में एक शख्स का मिला शव। नदी में फंसे दर्जनों लोगों को बाहर निकाला गया। इजरायल सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नेतन्याहू का बड़ा फैसला। सरकार में मंत्री रहे आरहे डेरी को बर्खास्त किया। मंत्री आरहे डेरी पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जून से पहले आ सकते हैं भारत। पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया। पाकिस्तान में फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, खैबर पख्तूनख्वा की मलकंद में हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने से डरे 4 परिवारों ने घर छोड़ा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पर कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी, 10 से ज्यादा लोगों की मौके पर मौत हुई, 16 लोग घायल हुए।